देखिए दोस्त, 10th का त्रिकोणमिति इसमें 8.1 का 3 पार्ट वीडियो बना था। 3 पार्ट में 8.1 का सॉल्यूशन कर दिए। उसके आगे बताने के लिए कुछ थ्योरी पहले देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे एक को। आज देखिए उसका थ्योरी चलेगा, उससे आगे है 8.2, 8.3, जो भी उसका सॉल्यूशन कर देंगे उसी का आज थ्योरी चलेगा। त्रिकोणमिति 10th का एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन होगा। देखिए त्रिकोणमिति का फार्मूला इस सबको हम प्रूव करके आपको बताएंगे। देखिए ELHS है, LHS, LHS लेकर चलते हैं और RHS आ जाएगा। साइन थीटा बराबर, आप फार्मूला क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्न, इंटू दे दिए। और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्न बटा लंब। तो कर्न से कर्न कट जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो आगे आने LHS बराबर RHS, ये आ गया। और इसी तरह से ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखिए इसमें भी ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें भी 3 फार्मूला इससे बनता है। कभी कभी क्या करेगा आपको कि साइन थीटा को इधर रोक लेगा। इसे हम पहले साइन थीटा लिख देते हैं। साइन थीटा को रोक लिया और कोसेक थीटा को उस साइड दे देगा। इधर गुना है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा। पहले क्या है, यहाँ 1 लिख दिए और नीचे में हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कभी कभी साइन थीटा के बदले में 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकता है, क्योंकि दोनों बराबर होता है। और यही बात करेगा, कभी कोसेक को पकड़ लेगा, मतलब कि कोसेक को रोक लेगा और साइन का भेज देगा उस साइड। तो पहले 1 था, 1 लिख दिया, उसके बाद क्या है साइन लिखा जाएगा, साइन थीटा हो गया। 3 फार्मूला हो गया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा, और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। आप इसमें आपको हिसाब कैसे रहेगा, जिससे कि मान लीजिए साइन 45 इंटू कोसेक 45 डिग्री बराबर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप इसी के बनाना है। तब अगर आप ये फार्मूला जानिएगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 1 होता है। जो फार्मूला जानता है वही बोलेगा 1 होता है, और जो नहीं जानता है तो पहले 45 डिग्री के मान रखेगा 1/√2, फिर इंटू, फिर कोसेक 45 डिग्री का मान रखेगा √2, दोनों को काट देगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मूला आ जाए तो थोड़ा कम समय में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसीलिए इस फार्मूला हमेशा याद किया जाता है कम समय लगने के लिए। हो गया। अब देखिए बताते हैं आपको, ये वाला tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार इंटू cot थीटा को होता है जस्ट tan थीटा का उल्टा। यहाँ है लंब बटा आधार, तो उसका हो जाएगा आधार बटा लंब। बस जिस तरह से इसमें काट लेते लंब सॉरी आधार कट गया, फिर लंब कट गया, 1 आ गया, 1 बराबर 1 हो गया। अब फिर इसमें भी क्या करेगा, tan को रोक लेगा और tan थीटा को रोक लेगा, तो 1 बटा cot थीटा हो जाएगा। अब इसमें क्या करेगा, एक तो हो गया tan थीटा बराबर, अब cot को रोक लेगा, cot थीटा को रोक लेगा। जब cot थीटा को रोकिएगा तो tan थीटा इधर गुना में, तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में 1 बटा tan थीटा। तब लिख सकता है साइन थीटा से tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा कहीं भी लिख सकता है, और cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा लिख सकता है। उसमें भी हिसाब दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें tan 30 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, थीटा सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा सेम है, नहीं कि थीटा अलग अलग रहेगा, आप डायरेक्ट 1 कर दीजिएगा, उसमें गलत हो जाएगा। देखिए हम इसमें भी 30 डिग्री लिए, यहाँ भी 30 डिग्री लिए। हम कहने का मतलब क्या है मेरा कि थीटा सेम होना चाहिए हर एक जगह। इसमें भी थीटा सेम इसलिए 1 आया, यहाँ भी थीटा सेम है इसलिए 1 आया, इसका भी थीटा सेम है इसलिए 1 आया। ना कि हम यहाँ 45 डिग्री लें, यहाँ 60 डिग्री ले लें, अब करेंगे तो 1 नहीं आएगा। देखिए तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√2
√3 इंटू, और कोट 30 डिग्री मान होता है √3, तो काट दीजिए, आ जाएगा 1, हो गया सिम। अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो जस्ट सेक थीटा का मान होता है, छोड़िए पहले कॉसेक लिख देते हैं, कोस का होता है आधार बटा कर्न, और कॉसेक होगा इसका उल्टा, तो हो जाएगा कर्न बटा आधार, तो आधार कट गया, कर्न कट गया, एक आ गया, 1 बराबर 1। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सेम इसी प्रोसेस से, जैसे 10 को रोके थे, साइन को रोके थे, 10 को रोके थे, अभी रोकेंगे क्या, कॉस को रोकेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ऐसे एक इधर गुना हो सट जाएगा तो हो जाएगा भागा में। देखिए ये बराबर है, बराबर से पहले इधर जोड़ होता है वो घटा हो जाता है, इधर घटा रहता है तो उधर जोड़ हो जाता है, इस साइड गुना रहता है तो उस साइड इधर स्क्वायर रहेगा तो उस साइड रूट हो जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है गुना, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में कॉसेक थीटा, और इसी को अगर हम सेक को इस साइड रोक लेते हैं, सॉरी सेक थीटा को रोक लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। और इसमें भी एक हिसाब को भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं इसमें सेक इसमें 60 ले लेते हैं, सेक 60 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का होता है 1/2, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा 1। ये तीनों फार्मूला हो गया। और इसके आगे और होता है, देखिए एक हम फार्मूला आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फार्मूला बताए थे। अब इसी में देखिए हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, हम साइन थीटा को लिख देते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, और नीचे में कॉस, हम कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। अब इसी का उलट जाएगा, ये बड़का बटा है तो ये भागा हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना होता है तो ये ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, ये हो गया tan थीटा के फार्मूला। अब इसी का कोट करना है, कोट थीटा, इसी का कोट थीटा करना है, तो कोट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम चाहे तो इसी का उल्टा लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पूरा सिद्ध करना, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं तो हम सिद्ध करके बता रहे हैं, आप सिंपल याद रख लीजिएगा। हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए नीचे साइन थीटा है, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, ये कोसेक चल जाएगा ऊपर कोसेक थीटा, और नीचे में हो जाएगा क्या सेक थीटा। सेम देखिए ऊपर में आ गया कोसेक थीटा, नीचे में आ गया सेक थीटा, आ गया नहीं, ये हो गया कोट थीटा का हो गया, ये हो गया tan थीटा का। हम इसी का दोनों को सिंपल में लिख देते हैं, प्रूफ तो कर ही दिए हैं। हो जाएगा tan थीटा के हो जाएगा सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, ये हो गया tan थीटा को, और कोट थीटा के हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा, ये दोनों होता है फार्मूला। अब इसके आगे आप बताते हैं आपको, इससे आगे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए पहला नंबर तो ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये तीनों फार्मूला पहले ये देखिए, ये तीनों फार्मूला आया कहाँ से, कैसे कैसे है, ये तीनों फार्मूला को हम निर्माण बता देंगे, फिर इसे प्रूव कर देंगे और उसके बाद फिर तो हिसाब दौड़ेगा। देखिए 1 नंबर से एक फार्मूला आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी को थोड़ा सा हम लिख देते हैं इधर, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी में क्या करेगा, हम आपसे थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा रूट, इस साइड गुना है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा, अगर इधर जोड़ है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा घटा। देखिए इधर वर्ग है ना, तो वर्ग उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। इसी को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसी में क्या करेगा कि लंब को इस साइड रोक लेगा, इधर प्लस है, इस साइड आ जाएगा हो जाएगा माइनस, हम इसी को यहाँ लिख देते हैं लंब स्क्वायर बराबर, तो क्या हो गया, पहले लिखाएगा कर्ण स्क्वायर, ये पहले लिखा गया। अब ये है प्लस में, इस साइड आ जाएगा हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर। सेम यहाँ स्क्वायर घस गया तो रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर घस गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। अब फिर वही होगा, इधर हम आधार को पहले लिख लेते हैं, आधार स्क्वायर को, और उसके बाद पहले लिखा यहाँ पर कर्ण, हम कर्ण को लिख देते हैं। देखिए ये यहाँ लिखा गया, ये लंब इधर प्लस में, अगर इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, और ये आधार के इस साइड है वर्ग, उस साइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई भी जैसे कि ये लिखा हुआ, ये छोगो फार्मूला जो आया, इसका मेन फार्मूला क्या है, एक ही को बस इसे याद रखिए अच्छा से, किधर कनेक्ट करना है उसी समय कर लीजिएगा, हो गया। जो भी करना है जो भी होगा इसी से होगा। देखिए दोस्त, इसी से छो फार्मूला निकलेगा, इसी से। कभी भी आपको फार्मूला, हर एक फार्मूला को रटना जरूरी नहीं, कोई भी फार्मूला को एक बार लिख लीजिए, उसी को फार्मूला के 6 बार लिख दीजिए, दिन भर में कम से कम 2-3 बार लिख दीजिए, फिर अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी अपना पिताजी का नाम रटता नहीं है, उसका गुणों से उसे याद रखा जाता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है, ये ट्रिपलेट है, इसमें अगर यहाँ 3 है या 4 है तो कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अब अंडर रूट करेंगे। देखिए कर्ण में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 + 16, इसके फिर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25, तो 25 के होता है 5। इसे इस तरह से नहीं याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, इसे इस तरह से याद रखिए कि ये यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसीलिए से कोई भी अपना पिताजी के नाम हमेशा वो अपना पिताजी के नाम नहीं रखता, कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम संजय है, तो कोई भी फार्मूला करता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई भी आदमी संजय संजय थोड़ा करता है, मेरा पिताजी का नाम संजय 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 ऐसे नहीं याद कोई भी करता है। वो अपना पिताजी को गुणों से याद करता है, उसके पिताजी उसे प्यार करते हैं, उसे उसके पिताजी मानते हैं, उस तरह से उसके पिताजी का नाम ऑटोमेटिक याद रह जाता है। इसीलिए ऐसे फार्मूला भी वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसे याद कीजिए, इससे छोड़ो फार्मूला बनता है ये लिख दीजिए, हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बताएं अभी जस्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये प्रयोग कहाँ आता है उसके अनुसार से याद रखिए। ये एक आया कैसे, आपको अगर कभी भी आपको संकोच लगता है इसे सिद्ध कर दीजिए, फार्मूला अपने याद हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बेस्ट है अब हिसाब को अत्यधिक बनाइए, फार्मूला
अपने आप हो जाएगा। बनाते बनाते हमेशा फॉर्मूला ये यूज होगा, तो याद नहीं होगा। देखिए मिटा देते हैं इसे, हम समझाने के लिए आपको लिख दिए थे। अब देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब इसी में अगर हम कर्ण से सभी में भाग दे देते हैं, कर्ण से कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो ये कर्ण कर्ण कट जाएगा। जिससे कि मान लीजिए दो दो रहता है तो कट के एक आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर है, ये कट के आ जाएगा एक आ जाएगा बराबर लंब लंब। पहले ये देखिए लंब प्लस कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, हम बताए थे आपको साइन थीटा को होता है, और दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार बटा कर्ण, ये किसका होता है, ये होता है कॉस थीटा का। तो ये दोनों पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आगे ना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आगे कहाँ से फार्मूला आया, ये फार्मूला आया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। इसी में हम कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिए थे दोनों में, फिर लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है। अब देखिए अब इसमें क्या करना है हमें कि एक जो है ना इससे हमें एक प्रूव करना है, बस सेम प्रोसेस इसी को करेंगे फिर से उल्टा। देखिए कोसेक साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से लंब बटा कर्ण, ये पूरा पर स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण पूरा पर स्क्वायर है। तो बस दोनों हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। जिस तरह से मान लीजिए 9/7 प्लस 12/7, अगर नीचे में दोनों भिन्न के जोड़ में अगर नीचे में दोनों सेम है तो ऊपर में जोड़ना रहे चाहे घटाना रहे कर दीजिए। जिससे कि अब यहाँ पर ये 12 कितना हो जाएगा 21/7 हो जाएगा, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसी जगह अगर माइनस रहता बाई द वे माइनस रहता तो 9 में घट जाता तो हो जाता -3/7। अगर नीचे वाला आधार सेम है तब ऊपर में जो है करना कर दीजिए। देखिए यहाँ नीचे वाला क्या है, सॉरी हाँ कर्ण स्क्वायर सेम है, तो ये नीचे वाला हो जाएगा डायरेक्ट, नीचे वाला हो जाएगा क्या कर्ण स्क्वायर, सॉरी देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या फार्मूला था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर, नीचे में तो हो ही जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा आ जाएगा 1 आ गया ना 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर देखिए ये प्रूव हो गया। ये पूछता है 2 नंबर में। अब देखिए ये तो देख लिए, अब इसी से फिर उसी प्रकार से कर्ण स्क्वायर थीटा सॉरी लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसमें 6 को बताए थे और उसी प्रकार अब इसमें 6 को बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ साइन है, ये प्लस में उस साइड जगह क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी के करना है कि साइन थीटा ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे कोस को, फिर करेंगे, फिर लिखेंगे, इसे पूर्व कर देंगे, फिर उस साइड 6 लिखेंगे, लिख देते हैं हम। देखिए अब ये हम कोस को रख लेते हैं, इधर हो जाएगा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसी में इसको प्रूव करना है तो हो जाएगा क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें लंब से भाग दे दीजिए, लंब स्क्वायर से उसमें क्या दिए थे कर्ण से दिए थे, तो इसमें आप लंब से भाग दे दीजिए, लंब स्क्वायर सॉरी लंब स्क्वायर हो गया।
तो ये लम से लम कट जाएगा। ये कर्ण कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किस में होता है? कर्ण बटा लंब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो हो गया 1। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किस में होता है? आधार बटा लंब होता है टेन थीटा में, सॉरी आधार बटा लंब होता है कोट थीटा में। कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दी, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दी, 1 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला आ गया यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को भी प्रूव करना है तो इसी तरह से कर लीजिए, हम को कर दिए, आप कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसी में फिर निकालना इसी तरह से, ये हम लिख देते हैं। तो ये अगर हम इसको कोसेक को हम पकड़ लेते हैं तो हो जाएगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस में उस हट जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब इसी में कोस, अब ये स्क्वायर को उस साइड भेज तो हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और फिर लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये माइनस में, इधर ये माइनस में, अगर इसी में इसी को हम इस साइड रोक ले लेते हो जाएगा क्या? माइनस माइनस हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर, तो हो जाएगा ये उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा ये 1 माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर इसी में हम माइनस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, जब माइनस से हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा क्या? प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी में क्या करना है हमें कि थोड़ा अरेंज कर देना है, ये प्लस वाला आगे लिख देना है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसमें फिर स्क्वायर के घसका देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। देखिए ये फार्मूला अगर हम इस तरह से निकाले हैं तो इसे एक तरीका से और निकाल सकते हैं। इधर इसके इधर बना देते हैं, इसी फार्मूला को लिखते हैं यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम कोट को उस साइड ले चल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोट स्क्वायर थीटा हो गया, ये इधर प्लस में, ये साइड आ जाएगा हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेम ये वाला बात यहाँ आ गया ना, अब फिर ये स्क्वायर घसक जाएगा तो यहाँ रूट हो जाएगा। जिस तरह से आपको करना है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वो बच गया। अब देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। आप कभी कभी इसी में क्या करेगा, आपको हो सकता है इसमें माइनस से गुना कर दे तो क्या होगा? देखिए ये तो प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस। ये सब तो 8वां 9वां पढ़ने के लिख दिए, तो फिर भी देखिए इसी का काम है। माइनस गुने प्लस तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, इधर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसमें होगा माइनस गुने प्लस, इसके आगे कुछ नहीं प्लस है, प्लस है तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाला को आगे लिख दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 -1 होगा। अगर इस तरह से लिख देगा कोई तो जो नहीं पढ़ा कहेगा फॉर्मूला गलत है। फॉर्मूला गलत नहीं भैया, इसमें माइनस से गुना कर दिया, फॉर्मूला वही है। अगर देखिए फिर से हम इसमें माइनस से गुना कर देते हैं आपको बताने के लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी हाँ ये हाँ माइनस है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ हम इसे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, कोट स्क्वायर थीटा ये माइनस में हो जाएगा प्लस में,
सीधा सीधा याद रखिएगा, जब माइनस से हम गुणा करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ प्लस था हो गया माइनस, यहाँ माइनस था हो गया प्लस, यहाँ प्लस था हो गया माइनस। हम फिर माइनस से गुणा किए तो यहाँ था प्लस हो गया माइनस, यहाँ था माइनस, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ था माइनस, यहाँ हो गया प्लस। सिंपल याद रखिए, जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये हो गया। अब देखिए एक फार्मूला और बचा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करेंगे। पहले हम भाग दिए थे कर्ण स्क्वायर से, अभी भाग देंगे, उसके बाद दिए थे लंब स्क्वायर से, अभी हम भाग देंगे आधार स्क्वायर से। बस वो तीनों फार्मूला आ जाएगा। देखिए फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हमें आधार से सभी में भाग दे देना है, तो हो जाएगा आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर आधार स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा आधार आधार, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटा लंब सॉरी कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, लंब बटा आधार किसमें चलता है, ये चलता है लंब बटा आधार, चलता है 10 में, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये +1। अब देखिए ये प्लस में इस साइड आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया। अब इसी में फिर क्या करेगा कि सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी इधर तो माइनस था, ये बराबर का उछल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये क्या करेगा, स्क्वायर घसका देगा, फिर उस पर रूट कर देगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करेगा, इसी में साइन को देखिए, ये यहाँ पर उठा लेते, देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हम 10 को इस साइड रोक लेते हैं, एक प्लस में इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 10 स्क्वायर थीटा। और इसी को अभी स्क्वायर को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा रूट स्क्वायर इस साइड आया तो हो जाएगा रूट, इसलिए हो गया 6। अब देखिए ये मोटा मोटी जो सिंपल फार्मूला था वो वाला लिख दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बताना था हमें। देखिए अगर हम इसी में माइनस से गुणा कर देते हैं, 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ध्यान आया, इसीलिए से बता रहे। देखिए अगर इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी हाँ माइनस तो प्लस हो गया, ये माइनस यानी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए सॉरी क्या लिख देते हैं, पहले हम प्लस वाला लिख देते हैं 10 स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस वाला लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आप उलट के देख लीजिएगा, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में क्या था, एक में था +1 और बी में था -1 और सी में था 0, सी में क्या था ये पता नहीं, ये 2 फिक्स है और none of this, तो मेरा दोस्त ये मार्क आया था। फिर इसी फार्मूला को जब ठीक से देखे थे तब हम सही मारे थे, हो गया इसका -1 हो गया।